हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल और उसकी एक्सरसाइज 8.1 का आज क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल अगर बराबर हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाती है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया मुझे। तो गिवन क्या है बेटा, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। बताना क्या है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो होता है उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये इसके एंगल जो है वो 90 डिग्री के हैं तो ये क्या हो जाएगा, खुद ब खुद रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। यही मुझे इसमें बताना है, ठीक है। तो प्रूफ देखिए बेटा, मैं क्या करता हूँ, कोई भी दो ट्राइंगल ले लूंगा कंसेक्यूटिव साथ साथ वाली। एक ये ले लेता हूँ ए डी बी और दूसरी बी सी ए या फिर ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है जी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे बेटा, ये साइड इसके बराबर रहेगी क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो लिख दूंगा बेटा ए डी इक्वल्स टू बी सी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ये वाली साइड दोनों में है तो लिख देंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। अब तीसरी चीज मुझे ढूंढनी है, ठीक है। और बच्चे जो है वो तीसरी चीज ढूंढते रहते हैं, जबकि क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है आपको कि इसके डायगोनल आपस में क्या है बेटा, इक्वल है। तो इसका मतलब ए सी इक्वल्स टू बी डी। क्यों? ये तो गिवन है मुझे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए सी इक्वल्स टू बी डी। यहां भी लिख लेते हैं। इसका मतलब ट्राइंगल ए डी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बेटा ट्राइंगल ए बी सी के साथ। क्राइटेरिया लगेगा ट्रिपल एस, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंट होगी तो इसका मतलब इसके सारे के सारे एंगल बराबर हो जाएंगे और साइड से बराबर। तो मुझे फिलहाल एंगल के साथ लेना है। तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का और दूसरी ट्राइंगल का ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी क्यों हो जाएंगे, सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको मैं लिखूंगा 180 डिग्री। बता सकते क्यों लिखा? रीजन क्या है बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो फिर ये दो एंगल जो बनेंगे इनका सम क्या रहेगा, कंप्लीमेंट्री, ठीक है। सॉरी सप्लीमेंट्री आता है। तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं आपके, एडजेसेंट एंगल। अगर दो लाइनें पैरेलल हो जाए तो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा क्या रहता है, सप्लीमेंट्री। इसलिए लिखूंगा क्योंकि ए बी सॉरी ए डी पैरेलल बी सी, क्योंकि ए डी और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो क्या रहेगा बेटा आपका 180 डिग्री। एंगल ए और बी बराबर थे तो बी के बदले में भी ए लिख देते हैं। कहां से आया, सीपीसीटी से पता चला। क्या बन जाएगा बेटा, 2 टाइम एंगल ए इक्वल्स टू 180, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का हो गया तो एंगल बी भी कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ऐड करके आंसर क्या आ रहा था, 180। यहां लिखा था ना, ये देखो। तो अगर ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा, तभी तो प्लस करके 180 बनेगा। अब अगर a 90 का है तो c भी 90 का, और अगर b 90 का है तो d भी 90 का। अब ये दोनों क्यों 90 के लिए मैंने इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। और हेंस रूट, ठीक है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है। तो आज की वीडियो में बेटा एक ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टिपिकल भी है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन करके आपको समझाऊंगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।